हाँ जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप एकदम बहुत बढ़िया होगे, एकदम खुश होगे, बिल्कुल मस्त होगे, कतई एक्टिव मूड में रह के अपनी तैयारी कर रहे होंगे, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूँ। और दोस्तों, मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूँ। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूँ और फिर से हाजिर हूँ दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर की इस महफिल में। जी हाँ दोस्तों, करंट अफेयर की बातें करेंगे। आज है 31 मार्च। 31 मार्च के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके बारे में बातें करेंगे। ठीक है दोस्तों, और ये लगा लो पूरे 3 महीने बीत चुके हैं आपके 2025 के, यानी कि 3 बड़े चैप्टर बीत चुके हैं। 3 बड़े चैप्टर बीत चुके हैं, मात्र 9 महीने शेष रह चुके हैं 2025 के। ठीक है, मैं हर बार जब भी नया महीना शुरू होता है ना, मैं आपको उसका एहसास कराता हूँ, आपको बताता हूँ कि भाई नए महीने में आप प्रवेश करने हैं। 12 बड़े चैप्टर हैं ये, जिसमें हर एक चैप्टर में 4 यूनिट होती हैं, छोटी छोटी 4 सप्ताह होते हैं। जब नया सप्ताह शुरू होता है मैं आपको बताता हूँ, ऑफलाइन में भी ऑनलाइन में भी, कि भाई आज नया डे शुरू हो रहा है, नया सप्ताह शुरू हो रहा है। इस महीने के आपके क्या टारगेट हैं, इस सप्ताह के आपके क्या टारगेट हैं, और इस साल के 2025 के आपके क्या टारगेट हैं। और 2025 के जो टारगेट हैं वे पूरा करने के लिए आपको डेली का टारगेट पूरा करना पड़ेगा दोस्तों। डेली का टारगेट पूरा करना पड़ेगा। हर बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे लक्ष्य पूरे करने होते हैं, तो बड़े पर अपने आप पहुंच जाते हैं आप। ठीक है, तो 31 मार्च है आज। आज जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होंगे उसके बारे में बातें करेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए अपने पहले क्वेश्चन की ओर भागते हैं, दौड़ते हैं। करंट अफेयर की क्लास, साथ में हम स्टैटिक जीके की बातें करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बातें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य विषय पर पहला सागरमाथा संवाद आयोजित किया जाएगा। कहां पर आयोजित किया जाएगा? ये दोस्तों आयोजित किया जाएगा कहां पर? नेपाल के अंदर। नेपाल के अंदर। टॉपिक क्या रहेगा? जलवायु परिवर्तन, विषय पर्वत और मानवता का भविष्य, इस पर चर्चा रहेगी। और इसका नाम रहेगा पहला सागरमाथा संवाद। सागरमाथा किसको बोलते हैं दोस्तों? नेपाल में माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं। माउंट एवरेस्ट को बोलते हैं सागरमाथा। और माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, 8,848 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है। और इस पर सबसे पहले कोई गया था तो 29 मई को गया था। कौन? एडमंड हिलेरी। 29 मई 1953 को एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे, एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ये गए थे दोस्तों। ठीक है, तेंजिंग नोर्गे, ये 2 व्यक्ति गए थे। ठीक है, इसीलिए 29 मई को क्या मनाते हैं? माउंट एवरेस्ट डे मनाते हैं। माउंट एवरेस्ट डे मनाते हैं 29 मई को। ठीक है, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है नेपाल में, सागरमाथा के नाम से इसको नेपाल में जाना जाता है। ठीक है, और एडमंड हिलेरी कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे। न्यूजीलैंड के थे, और ये नेपाल के शेरपा थे। नेपाल के शेरपा थे तेंजिंग नोर्गे। और दोस्तों एडमंड हिलेरी से बातें मैं तुम्हें बताऊं, जब एडमंड हिलेरी ने इसकी चढ़ाई करी, किसकी? माउंट एवरेस्ट की, यहाँ पर गए तो वापस आने पर इनसे पूछा एडमंड हिलेरी से कि आपने इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी को फतह कैसे कर लिया है, कैसे आप चढ़ पाए हैं इतनी ऊंची चोटी पर? तो एडमंड हिलेरी ने एक ही जवाब दिया है कि मैंने चोटी को फतह नहीं किया है, मैंने खुद को फतह किया है। मैंने खुद को फतह किया है। तो यही तो बात मैं आपसे बताता हूं, आपका कंपटीशन किसी से भी नहीं है, आपका कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ आपसे है। आपको स्वयं से जीतना है, स्वयं के नए रिकॉर्ड बनाने हैं, खुद को ही तो पीछे छोड़ना है, खुद से ही आगे निकलना है। बातें कुछ समझ आ रही हैं या नहीं समझ आ रही हैं? यानी कि आपको स्वयं का ही तो जीवन बनाना है भाई, स्वयं का, स्वयं के लिए तो ये लड़ाई लड़ रहे हो आप। किसी से आपका कंपटीशन नहीं, बस खुद को बेहतर बनाना है कि 2024 में मेरा स्टेटस कैसा था, मेरा लेवल कैसा था, 2025 में कैसा है, और 2026 में जॉब के साथ मेरे पास क्या क्या होगा। आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे, प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों। तो इसीलिए खूब मेहनत किया करो, रगड़ के मेहनत किया करो यार। अगर आपका बुढ़ापा बहुत अच्छे से कटे ना, तो जवानी में आपको घिसना पड़ेगा, रगड़ के मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दौड़ते हैं। तो हाल ही में भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लिब्बा समूह की शुरुआत की है? लिब्बा, इसकी शुरुआत की दोस्तों भारत ने श्रीलंका के साथ। किसके साथ? श्रीलंका के साथ। ठीक है, लिब्बा समूह की शुरुआत की है आर्थिक संबंधों को बेटर बनाने के लिए। ठीक है, फाइनेंशियल रिलेशन को बेटर बनाने के लिए। और लिब्बा की फुल फॉर्म है लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। ठीक है, और श्रीलंका के साथ क्या? और श्रीलंका ने दोस्तों 4 फरवरी को अपना क्या मनाया है?
स्थापना दिवस मनाता है। 4 फरवरी 1948 को आजाद हुआ था श्रीलंका ब्रिटिश रूल से। और श्रीलंका के हम साथ जो युद्ध अभ्यास हम करते हैं वो स्लाइनेक्स युद्ध अभ्यास करते हैं, हम मित्र शक्ति करते हैं, मित्र शक्ति युद्ध अभ्यास करते हैं। और श्रीलंका के दोस्तों जो पीएम है वो है हरिनी अमरसुरैया, हरिनी अमरसुरैया। ठीक है, ये क्या है, अमरसुरैया, देख लेना आप स्पेलिंग जो भी है। ठीक है, और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं दोस्तों वो हो जाएंगे आपके हरिनी अनुरा कुमार दिसानायके, अनुरा कुमार दिसानायके, ये यहाँ के क्या हो जाएंगे, प्रेसिडेंट हो जाएंगे, दिसानायके। इतनी सी बातें याद रखेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, हाल ही में किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया है? किस देश ने लगाया है? ये लगाया दोस्तों पपुआ न्यू गिनी ने, पपुआ न्यू गिनी देश ने किस पर प्रतिबंध लगाया है? फेसबुक पर बैन लगाया है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में एबल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? एबल पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों गणित के अंदर। ठीक है, किस फील्ड में दिया जाता है? मैथमेटिक्स में दिया जाता है, गणित में दिया जाता है। कौन सा देश देता है? नॉर्वे की सरकार इसको देती है, नॉर्वे की सरकार इसको देती है। और इस पुरस्कार को मैथ का नोबेल प्राइज भी बोलते हैं, यानी कि गणित का नोबेल प्राइज भी बोलते हैं इसको, गणित का नोबेल भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में मैंने लिखा है। ठीक है, नीचे बातें करेंगे। तो ये एबल पुरस्कार 2025 में किसे मिला है? ये मिलेगा दोस्तों मसाकी काशीवारा को, मसाकी काशीवारा को। कहाँ की? जापान की रहने वाली मसाकी काशीवारा। अब इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, एबल पुरस्कार के प्रमुख तथ्य है, प्रदानकर्ता नॉर्वे के राजा, नॉर्वे के क्राउन के द्वारा यह दिया जाता है। और इसका नामांकन हुआ किसके? नॉर्वेजियन गणितज्ञ थे, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे नॉर्वे में, नील्स हेनरिक एबल, नील्स हेनरिक एबल के नाम पे ये शुरू किया गया। गणित में दिया जाता है दोस्तों, और इसे गणित का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ठीक है, इसकी स्थापना होती है 2002 के अंदर, 2002 में इसकी स्थापना होती है एबल पुरस्कार की। ठीक है, पहली बार प्रदान किया 2003 में, 2003 में दिया गया। प्रथम विजेता कौन है इसके? जीन पियरे सीरे को, जीन पियरे सीरे को, फ्रांस के हैं, इनको ये दिया गया था। कितनी राशि दी जाती है? 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोन दी जाती है। एकमात्र भारतीय, ये देखो एसएससी का आई लव यू क्वेश्चन आ गया, एकमात्र भारतीय विजेता जिसे मिला है 2007 में मिला दोस्तों, किसको? एस.आर. श्रीनिवास वर्धन को, एस.आर. श्रीनिवास वर्धन को मिला है। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। और 2025 में किसे मिला है? जापानी गणितज्ञ हैं मसाकी काशीवारा को मिला है। ये बातें याद रखेंगे, कति इंपॉर्टेंट से फैक्ट ये यहां पर मैंने दर्शाए हैं। फिर मार्च 2025 में त्रिसेवा अभ्यास प्रचंड प्रहार का आयोजन कहां किया गया है? ये त्रिसेवा अभ्यास मतलब दोस्तों इसमें हमारी तीनों ही सेना आपस में वॉर प्रैक्टिस कर रही हैं, वॉर एक्सरसाइज कर रही हैं, हमारी एयरफोर्स भी, हमारी आर्मी भी, ठीक है, और हमारी नेवी भी, ये तीनों ही आपस में प्रैक्टिस कर रही हैं। और ये हो रहा है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश के अंदर, अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और अरुणाचल प्रदेश आपका कब बना है? 1987 में अरुणाचल प्रदेश को राज्य बना दिया गया। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों कौन? पेमा खांडू, पेमा खांडू अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चलो उसके बाद नेक्स्ट हो जाएगा सेपक टकराव। सेपक टकराव विश्व कप 2025 का आयोजन कहां किया गया है? सर क्या है ये सेपक टकराव? सेपक टकराव, हाँ दोस्तों ये भी एक खेल है, ठीक है, ये खेल है, इसके बारे में बातें यहाँ पर नीचे मैंने लिखी हैं। इसका आयोजन, इसके वर्ल्ड कप का आयोजन किया गया आपका बिहार के अंदर, ठीक है, पटना में पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इसका आयोजन किया गया। इसके बारे में जानते हैं क्या कुछ कहानी है सेपक टकराव, कैसा खेल है। पटना में इसका आयोजन किया गया पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। फाइनल मुकाबला हुआ भारत और जापान के बीच में। भारत ने इसमें गोल्ड जीता दोस्तों, पहली बार गोल्ड इसमें हमने जीता है। किसको हरा के? जापान को हरा के, ठीक है, पहली बार भारत ने गोल्ड जीता है। ठीक है, देखो भारत ने जापान को हराकर पहला स्वर्ण पदक जीता है। इसका मैस्कोट था भीम, भीम बफेलो, जिसका मतलब है भैंस एक प्रकार से। और इस खेल का परिचय क्या है? ये खेल दोस्तों फुटबॉल और वॉलीबॉल का एक तरह से मिश्रण है, ठीक है। इसको भारत में किक वॉलीबॉल के नाम से भी जाना जाता है। 1980 के दशक में इस खेल को नागपुर महाराष्ट्र में पहली बार पेश किया गया था, पहली बार खेला गया था। और इसके जो फेडरेशन है, जो संगठन है, उसके बारे में भी जानते हैं, सेपक टकराव संघों और संगठनों की जानकारी। देखो एक है जो भारत में इसको ऑर्गेनाइज कराता है, ठीक है, नेशनल लेवल पे। एक है सेपक टकराव फेडरेशन ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1982 में की गई, ठीक है।
दिल्ली में जब एशियाई खेल हुए थे तभी उसी दौरान, ठीक है। मुख्यालय इनका कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है, नई दिल्ली के अंदर है। यह देश में खेल का संचालन करने वाली संस्था है सेपक टकरा फेडरेशन ऑफ इंडिया, और एक है दोस्तों इंटरनेशनल सेपक टकरा फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई 1982 में इसकी होती है, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो बैंकॉक के अंदर है, थाईलैंड में। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के अंदर है, ठीक है। और सेपक टकरा खेल की उत्पत्ति और लोकप्रियता क्या है? यह एक पारंपरिक मलेशियाई खेल है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में बेहद लोकप्रिय है आपका सेपक टकरा, जिसमें 2025 का जो ये एडिशन था ये हमारे बिहार में हुआ है दोस्तों। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और भारत ने इसमें गोल्ड जीता है, किसको हरा के? जापान को हरा के। बिहार के कहां पर हुआ है? पटना में हुआ, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादक देश कौन सा बन गया है? ये बन गया दोस्तों अपना प्यारा भारत। सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर कंट्री बन गया है अपना प्यारा भारत। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में एशिया के किस देश में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया जाएगा? ये किया जाएगा दोस्तों श्रीलंका के अंदर। कहां पर? श्रीलंका के अंदर आयोजन किया जाएगा। अब श्रीलंका के बारे में बातें याद रख सकते हैं, अभी करंट में पढ़ा था आपने। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सपो का आयोजन भी कोलंबो श्रीलंका में हुआ, जिसमें भारतीय शिक्षा के बारे में वहां पर बताना था और उन छात्रों को भारतीय शिक्षा के प्रति जागरूक करना था, ठीक है। भारत अगले 5 वर्षों में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित भी करेगा। इतनी सी बातें ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, अडानी ग्रीन ने श्रीलंका में 442 मिलियन डॉलर की जो पवन ऊर्जा परियोजनाएं थी उनसे हाथ वापस ले लिया है, वे वापस ले ली हैं, ठीक है। और 4 फरवरी 2025 को इसने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया। मैंने बातें बताई अभी, 1948 में ये आजाद हुआ था श्रीलंका। भारत और श्रीलंका के बीच में जो संयुक्त नौसैनिक अभ्यास होता है वो स्लाइनेक्स होता है, और एक होता है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति ये दोनों ही होते हैं दोस्तों किसके बीच में? श्रीलंका और मतलब स्लाइनेक्स और मित्र शक्ति किसके साथ होते हैं? श्रीलंका के साथ। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू, क्वेश्चन आपके लिए आ जाएगा अगला कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए एआई चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है? ये बातें याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपको बताना है कमेंट करके क्या इसका आंसर रहेगा, ठीक है। जल्दी से आप इसका आंसर बता दीजिएगा कमेंट में। तो ये थे दोस्तों आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन, ठीक है। हर रोजाना आपके पास क्लास आ रही है करंट अफेयर की, जिसमें आपको पता चलता रहता है क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा है देश विदेश में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। और मैंने जो बातें बताई हैं वो ध्यान रखेंगे। 3 बड़े चैप्टर बीत चुके हैं, 4थे महीने में आप प्रवेश कर रहे हैं 2025 के में, तो हर महीना हर दिन एक एक मिनट आपकी कीमती है, ठीक है। अपने लक्ष्य के प्रति आप जागरूक हैं, ठीक है। तो एक एक मिनट की आपको वैल्यू करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों आज की बातें यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए एकदम खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और अपने घर वालों का ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।